हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को पता है मैंने आपके लिए यहाँ पर एस्टेड के लिए क्लासेस स्टार्ट करी हुई है, जो कि सभी लेवल्स को टारगेट करते हुए है। तो इसी के अंदर जो आज की आपकी क्लास रहने वाली है वो अगेन बाल विकास की रहेगी और लर्निंग की थ्योरीज हमारी यहाँ पर चली हुई है, जिसमें एक और इम्पोर्टेंट थ्योरी कॉग्निटिव थ्योरी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी, जो कि आपकी जीन पियाजे से आपकी रिलेट करती है। जीन पियाजे ने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात किया था, और जो जेरोम ब्रूनर है इन्होंने भी संज्ञानात्मक विकास के बारे में ही बात किया है। सो ये जो दोनों थ्योरी है वो कहीं ना कहीं अपने आप में रिलेट भी करती है और कुछ डिफरेंस भी आपको इसमें देखने को मिलता है। सो क्वेश्चन आपका पियाजे से भी पूछ लिया जाता है और ब्रूनर से भी पूछ लिया जाता है। सो इस छोटी सी थ्योरी को मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगी, बिल्कुल बहुत ही कम शब्दों में आपके साथ डिस्कस करूंगी और बहुत ही छोटी सी थ्योरी रहेगी। फटाफट से इसको खत्म कर लेंगे। चलिए जी, बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी का, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का ही ये सिद्धांत रहेगा, दिया गया है जेरोम ब्रूनर के द्वारा, जो कि आपके अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट यहाँ पर माने जाते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट यानी कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है ये, ठीक है। इन्होंने जो अपनी है थ्योरी कहीं ना कहीं रिलेट करते हुए दी है पियाजे के साथ। ये जो थ्योरी है इस पर ही आपका जब हम एनसीएफ 2005 पढ़ते हैं ना, तो जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यहाँ पर हम पढ़ते हैं 2005 वाला, जिसमें हम ये बात करते हैं कि वो किसके ऊपर बेस्ड है, तो आपको पता रहना चाहिए। और जब भी मैंने एनसीएफ आपको कराया तो मैंने आपको बताया भी है कि वो जो थ्योरी है वो इसी कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। ये जो ब्रूनर का कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। जब भी कंस्ट्रक्टिविज्म की बात आती है, यानी कि रचनावाद की जब भी बात आती है, तो हम इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, कॉग्निटिव के अंदर हम पियाजे को पढ़ते हैं और ब्रूनर को पढ़ते हैं। और जब भी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात आती है तो हम वाइगोत्स्की को पढ़ते हैं, ठीक है। सो ये जो एनसीएफ 2005 है वो ब्रूनर के ही कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर डिपेंड करता है। सो ये आप प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिएगा, संज्ञानात्मक रचनावाद के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक दो कुछ पॉइंट्स और है जो कि आपको इनके बारे में ध्यान में रख लेना, इससे पहले कि हम स्टेजेस तक जाएं, जो कि कम समय में आपका हो जाएगा। ये जो है वो डिस्कवरी लर्निंग के बारे में बात करती है, ठीक है, यानी कि खोज आधारित अधिगम की बात करते हैं, खोज आधारित अधिगम की बात करते हैं, डिस्कवरी मेथड की बात नहीं करते हैं। ये प्लीज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे कोई कहे कि भाई कौन बात करते हैं डिस्कवरी लर्निंग के बारे में, तो ब्रूनर बात करते हैं, डिस्कवरी मेथड के बारे में बात नहीं करते। ओके, इतनी चीजें आप ध्यान में रखिएगा कि मतलब बच्चे क्या करते हैं भाई, एक्टिव होते हैं इसमें और अपने ज्ञान का निर्माण, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या है, बच्चे एक्टिव होकर के अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो बच्चे यहाँ पर क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं और कहीं ना कहीं रिलेट करते हुए चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है जी, कनेक्ट करते हुए चीजों को करते हैं। अब उसके बाद एक स्केप फोल्डिंग का कंसेप्ट है, जिसे मचान कह देते हैं भाई, पाड़ भी इसको बोल देते हैं, ठीक है, पाड़ या फिर जो भी है ढांचा वगैरह, जो भी इसको हिंदी में बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है, जो हम वाइगोत्स्की की थ्योरी में पढ़ते हैं। अब डिस्क्राइब तो वाइगोत्स्की करते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि स्केप फोल्डिंग ये जो शब्द है ये सबसे पहले किसने दिया था, तो आप ध्यान में रखिएगा ये जो शब्द है वो जेरोम ब्रूनर के द्वारा ही दिया गया है। चीजें क्लियर हुई जी इतनी, ठीक है। इसके अलावा ये जो है स्पाइरल करिकुलम की भी बात करते हैं। करिकुलम कैसा होना चाहिए, यहाँ पर स्पाइरल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, स्पाइरल करिकुलम होना चाहिए, यानी कि सर्पिल पाठ्यक्रम की बात करते हैं, सर्पिल पाठ्यक्रम की। इसका मतलब ये है कि बच्चा जब भी चीजें करता है तो मतलब एक सीधी सीक्वेंस में नहीं बच्चा करता, वो कनेक्ट करते हुए पिछली चीजों से सीखता है, ठीक है। और सर्पिल पाठ्यक्रम आपका ऐसे, यानी कि बीच जो आपका जो चीजें हैं, जो आपका आगे आने वाली जो भी चीजें आप पढ़ेंगे, जो भी आपके नए कंसेप्ट है, वो डिपेंड करते हैं आपने पीछे क्या पढ़ा है। तो जो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है, जो आपका अनुभव है, जो प्रीवियस नॉलेज है, पूर्व ज्ञान है, वो सभी आपका आपके आगे जो आने वाला जो चीज है उसके ऊपर हेल्प करता है, ठीक है। बच्चा कनेक्ट करते हुए चीजों को सीखता है। इतनी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हुई, तो ये थोड़ा सा बेसिक सी चीजें थी। अब यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जैसे पियाजे 4 स्टेजेस की बात करते हैं, 4 अवस्थाओं की बात करते हैं पियाजे, इन्होंने 3 स्टेजेस दी हैं, ठीक है। कितने स्टेज दिए हैं यहाँ पर, 3 स्टेजेस में एक इनएक्टिव स्टेज है, दूसरी आइकॉनिक स्टेज की बात करते हैं, एंड थर्ड वन इज सिंबॉलिक स्टेज यहाँ पर हो जाती है। सो जो इनएक्टिव स्टेज है वो आपकी 0 से 2 साल की, और कहीं कहीं पर आपको ना 3 ईयर भी ये दिखा हुआ मिलेगा, तो इसमें कंफ्यूजन प्लीज ना रखिएगा, क्योंकि इतना बड़ा कंफ्यूजन आपको देंगे नहीं, ठीक है। तो 0 से 2 या फिर 3 साल की जो अवस्था है, जैसे पियाजे का हमारा सेंसरी मोटर स्टेज थी, वो इसी से ही रिलेट करती है, ठीक है। जो आइकॉनिक स्टेज है, जिसे प्रतिबिंबात्मक अवस्था कहते हैं, ये आपकी मानी जाती है 2 से 7 कह लीजिए, या फिर आपको 3 से 7 या फिर 8 लिखा दिखा मिल जाएगा, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। और जो सिंबॉलिक अवस्था है, जिसको संकेतात्मक अवस्था कहते हैं, ये आपकी 8+ ईयर्स की हो जाती है, ठीक है। तो ईयर आपको जरूर ध्यान में रखना है। और इसी तरीके से पहले इनएक्टिव स्टेज आएगी, देन आपकी आइकॉनिक, एंड देन आपके सिंबॉलिक
सिंबॉलिक स्टेज आएगी। एक एक करके आपको अच्छे तरीके से समझा देती हूँ कि इनएक्टिव स्टेज क्या होती है। इनएक्टिव स्टेज आपकी टोटली किस पर बेस्ड होती है? एक्शन पर बेस्ड होती है, यानी कि आपके काम करने पर बेस्ड होती है। बच्चा इसमें जो भी सीखता है वो खुद से करता है। तो प्लीज एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो अवस्था किस पर बेस्ड है? लर्निंग बाई डूइंग पर बेस्ड है। लर्निंग बाई डूइंग पर बेस्ड है। और लर्निंग बाई डूइंग को हमने पढ़ा भी है। कब पढ़ा है? हमने जब प्रोग्रेसिव एजुकेशन पढ़ी थी, जिसमें हम जॉन डेवी को पढ़ते हैं कि भाई जॉन डेवी किसको फोकस करते हैं? लर्निंग बाई डूइंग को फोकस करते हैं, ठीक है। लेकिन जो इनएक्टिव स्टेज है ये वो किसके ऊपर बेस्ड है? किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है ब्रूनर का इनएक्टिव फेज स्टेज? तो वो आपका लर्निंग बाई डूइंग पर, यानी कि करके सीखने पर बल देता है, ठीक है, करके सीखने पर निर्भर करता है, ठीक है जी। यानी कि इसमें बच्चा जो है जो भी चीजें सीखेगा वो जब तक उसको खुद से करेगा नहीं तब तक उसको वो नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज आप प्लीज इस पे ध्यान रखिए, यानी कि एक्शन बेस्ड ही है आपका। फिजिकल एक्शन भी आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है, फिजिकली एक्शन पर बेस्ड है ये सारी चीजें। ये बच्चा जो है खुद से करेगा चीजों को, तब उसको चीजें यहाँ पर आएगी। जैसे अगर कोई भी बच्चा, अगर उसको दूध की बोतल दिखाई देती है ना, तो वो दूर से ही अपना मुंह खोलने लग जाता है कि अब मुझे दूध पीना है, वो अपने हाथ पैर मारने लग जाता है। तो ये क्या है? उसकी इनएक्टिव स्टेज है, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं सेंसरी मोटर स्टेज जो है पियाजे की उससे रिलेट करती है। नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो आपका आइकॉनिक स्टेज है। यहां पर तो बच्चा करके सीख रहा है, लेकिन यहां पर बच्चा किसके ऊपर बेस्ड है? ये आपकी एक्शन बेस्ड थी, यानी कि आपके कार्य करने पर बेस्ड थी। ये आपकी इमेज बेस्ड स्टेज होती है, ठीक है, इमेज बेस्ड, यानी कि आपकी जो लर्निंग है वो किसके थ्रू होती है? लर्निंग जो है आपकी वो किसके थ्रू होती है? इमेजेस के थ्रू होती है, ठीक है, लर्निंग थ्रू विजुअल इमेजेस, विजुअल इमेजेस, ठीक है। यानी कि आप ऐसा मान सकते हो, जैसे जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, जब उनको स्टोरीज वगैरह पढ़ाई जाती है तो आपने ध्यान में दिया होगा कि साइड में ना पिक्चर्स फॉर्म में उस स्टोरीज को क्रिएट करा हुआ होता है। तो उस उम्र में क्या होता है, बच्चे स्पेसिफिकली वो सीख पाते हैं, वो ना कहीं उस पिक्चर से रिलेट करते हुए सीख पाते हैं। और जब भी वो कभी ना कभी रिकॉल करेंगे तो उनके दिमाग में एकदम से क्या आएगी? वो विजुअल इमेजेस बनना शुरू हो जाएगी कि अच्छा उस पिक्चर में ऐसा था, मतलब इस स्टोरी का सार ये है, ठीक है। तो बच्चा कैसे चीज सीखता है? इस स्टेज के अंदर बच्चा विजुअल्स के थ्रू सीखता है, यानी कि इमेजेस के थ्रू सीखता है, ठीक है। तो आप इसको इमेज बेस्ड स्टेज यहां पर कहेंगे। नेक्स्ट जो स्टेज आ जाती है वो आपकी 8+ है, ये आपकी लैंग्वेज बेस्ड स्टेज है। बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट यहाँ पर बच्चे का स्टार्ट हो जाता है। भाषा का जो विकास है वो बच्चे का यहाँ पर डेवलप हो जाता है। ये हम स्टार्टिंग में बहुत सबसे पहली दूसरी क्लास में ही पढ़ के आ रहे हैं, भाई इस उम्र तक हो जाता है, ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें क्या होता है, बच्चा बेसिकली ना सिंबल के थ्रू सीखता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर उसने इमेज बनाया था, ठीक है, कोई भी उसने इमेज यहाँ पर बनाया था, उस इमेज को सिंबल की फॉर्म में यहाँ पर मतलब उसको एक सिंबल का नाम देगा, और किस फॉर्म में देगा? भाषा से, लैंग्वेज से, ठीक है। मान लो कोई भी चीज है, आप कह सकते हो कोई फ्रूट है, लाइक एप्पल है, मैंगो है, कुछ भी है, ठीक है। उसने देखा भाई यहाँ पर ये एक एप्पल है, ठीक है, ये एक एप्पल उसने यहाँ पर देखा, और उसको फिर क्या कहेगा? सिंबल की मतलब उसको क्या करेगा भाई? उसका सिंबल क्या हो गया? उसको वो क्या कहता है? यहाँ पर कहता है एप्पल है ये, ठीक है। सो जो उसने ये नेमिंग करी है, उसने जो भाषा उसको दी है, वो क्या है यहाँ पर उसकी? ये आपकी सिंबॉलिक स्टेज कही जाती है कि बच्चा इसमें सिंबल्स के थ्रू सीखता है। पहले वो क्या कर रहा था? एक्शन के थ्रू, फिर बाद में उसने इमेजेस के थ्रू सीखना स्टार्ट किया। अब इमेजेस तो वो ठीक है कर चुका है, लेकिन उस इमेज को उसने सिंबल्स का रूप देना स्टार्ट कर दिया, और किसके थ्रू? भाषा के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू। तो अगर आपसे पूछा जाए लैंग्वेज बेस्ड स्टेज कौन सी है, तो आपकी सिंबॉलिक स्टेज आप यहाँ पर मार्क करेंगे। क्लियर हुई इतनी चीजें? तो ये था बस इतना, जो कि 3 स्टेज की बात करते हैं, जबकि पियाजे जो हो कितनी स्टेज की बात करते हैं? पियाजे यहाँ पर 4 स्टेज की बात करते हैं। तो अगर मैं आपके साथ डिफरेंस यहाँ पर लिखूं कि भाई दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है यहाँ पर, तो मैं यहीं पर ही कहीं पर लिख देती हूँ। अगर बात करें डिफरेंस की, तो ये हमारे पियाजे हो जाते हैं और ये हमारे ब्रूनर हो जाते हैं, ठीक है तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी ही। पियाजे यहाँ पर 4 स्टेजेस देते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, और ये यहाँ पर 3 स्टेज देते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये 4 अवस्था देते हैं और वो कितने देते हैं? 3 अवस्था देते हैं, ठीक है। और ये जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट की बात करते हैं। इन्होंने सिर्फ 4 स्टेज तक कहा, आगे कुछ नहीं कहा भी, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। जबकि ये जो है वो लगातार जो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट है उसकी बात करते हैं बच्चे की, ठीक है। लैंग्वेज पर बहुत ही कम फोकस इन्होंने किया है, लैंग्वेज पर बिल्कुल मतलब ना के बराबर फोकस किया, जो कि हमने जब कंपैरिजन किया था वाइगोत्स्की और पियाजे के बीच, तो मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था ये। जबकि ये जो है फोकस करते हैं लैंग्वेज के ऊपर, कि भाषा जो है जरूरी है बच्चे के सीखने के लिए, ओके। उसके बाद जो बात आती है वो आती है, कहते हैं मैचुरेशन। भाई मैचुरेशन की बात हम पियाजे करते हैं, ठीक है। मैचुरेशन जो है वो नेसेसरी है,
बच्चे की लर्निंग के लिए। मैचुरेशन जो है वो आवश्यक है बच्चे की लर्निंग के लिए, जबकि ये कहते हैं कि मैचुरेशन जो है वो ज़रूरी नहीं है, यानी कि जो परिपक्वता है वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, परिपक्वता मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है इनके बीच में, तो ये भी आप चीज़ें को ध्यान में रख सकते हो। आज की इस थ्योरी में इतना ही है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका ले सकते हो, ताकि आप बाद में रिवाइज कर सको इस चीज़ को। इतना ही पढ़ना आपको इसमें, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, आई होप यू एंजॉय द सेशन। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो इनको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों के साथ, सभी ग्रुप्स में, जहां मर्जी वहां शेयर कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर कर लीजिएगा। इनसे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं आपको रात को 9 बजे लाइव कराती हूँ। साथ ही हमारी हिंदी की क्लासेस भी चली हुई है, और मैथमेटिक्स की क्लासेस भी चली हुई है, जो आपको सभी एग्जाम में हेल्प करेगी। ना सिर्फ एचटेट में, आपके लिए सीटेट में भी, रीट में भी, यूपीटेट में, जो जो भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो सब में वो आपको हेल्प करेगी। चलिए, इस वीडियो में इतना ही है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।